द्वितीय तपस्या प्रारंभ। और तब तक इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा भैया हमको भी अपने सेवा में रख लो। अदिति देवताओं की माँ, अदिति दैत्यों की माँ। इंद्र आके सेवा में रहने लगे भैया। अब उन्होंने कहा, पति ने कहा कि देखो अपवित्र अवस्था में कभी मत रहना, हमेशा पवित्र अवस्था में रहना और इस व्रत का पालन करना। नियम बता दी। अब वो व्रत करने लगे। एक दिन अशुद्धि हो गई भैया दिति भैया से, और इंद्र तुरंत माँ के गर्भ में चले गए। अवसर पाए पेट में चले गए। अवसर पाए भूत सन चरही, तुरंत पेट में चले गए। और जब पेट में गए तो जो बालक था ना उसका वध कर दिया। 7 टुकड़े किया इंद्र ने, फिर भी नहीं मरे। और 7 टुकड़े में से फिर एक टुकड़े में फिर 7 टुकड़ा किया, 49 टुकड़े कर दिया इंद्र ने। फिर भी वो बच्चे मरे नहीं। अब वो बाहर आए। समय आया अदिति मैया को गर्भ हुआ। अब वो एक नहीं 49 बच्चे। अब सभी बच्चे इंद्र के साथ चले गए देवलोक में। वही सभी मरुत बने। चले मरुत 49, पवन देवता के पास चले गए। 49 मरुत हुए, वायु हुए। इस तरह से वायु का जन्म हुआ। 49 मरुत हैं हवाएं। कौन सी हवा कहाँ है उसका प्रयोग है। प्राण अपान व्यान समान उदार इत्यादि है ना। हर वायु हर जगह नहीं। जैसे 49 पवन है वैसे 49 अग्नि है। अग्नि के 3 लड़के, एक लड़के को 15 लड़के हुए। वो भी 49 प्रकार के अग्नि देवता हैं। हर अग्नि हर कार्य में, पूजा में अलग, यज्ञ में अलग, विवाह में, उपनयन में, सब जगह अलग अलग अग्नि का प्रयोग किया गया। अब दिति मैया ने देखा कि जो पुत्र हुआ वो भी इंद्र ने उसका वध कर दिया और वो लोग देवता में सम्मिलित हो गए। अब क्या करूं। फिर जाकर के मैया ने निवेदन किया। उन्होंने कहा, कश्यप ऋषि ने कहा अब तुम 10,000 वर्ष तपस्या करो, उसके बाद तुमको एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा। मैया जा करके 1-2 नहीं कहते हैं, तपः कुरु शुचिर भूत्वा ब्रह्मणा शायितम समा वेचित भविष्यति तत्पूर्वम भविता में सुतस्तदा। तुमको सुत होगा, पुत्र होगा कब? जब तुम तपस्या करोगी तब। कैसा पुत्र चाहते हैं ये हो विचार होना चाहिए। पुत्र उत्पत्ति के लिए हमारे यहाँ नियम आया, बड़ा नियम है। गर्भाधान संस्कार आता है। सर्वप्रथम मुहूर्त देख करके तब गर्भाधान करना चाहिए, तब अच्छे संस्कारवान पुत्र होंगे। और नहीं तो मनमानी गर्भ स्थापित करेंगे, मनमानी पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी। तो नक्षत्र इत्यादि देख करके हमारे यहाँ ऋषियों में परंपरा रही कि पुत्र चाहते हो तो किस नक्षत्र में गर्भाधान करें, पुत्री चाहते हो तो किस नक्षत्र में करें, ये नियम है। 48-49 प्रकार के संस्कार आए। अब धीरे धीरे सब लुप्त हो गए। 16 संस्कार बचा। 16 में भी अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। 2-3 संस्कार हो रहा है। एक मुंडन संस्कार होता है, एक जनेऊ संस्कार होता है, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। यही 2-4 संस्कार बचे हैं। अब संस्कार ही सब धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। माताओं को चाहिए कि जब गर्भ हो उनको हमेशा ये फिल्म न देखें, उपन्यास का अध्ययन न करें। अच्छा पुत्र चाहती हो या अच्छी कन्या तो भजन करें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, कथा श्रवण करें, तो उनको अच्छी संतानें होंगी। जैसे अभिमन्यु को देखिए, घर में ही रह करके लेकिन सावधान से भजन करें। 6 ही चक्रव्यूह तोड़ने का सीखा था।
सतह मैया आलस कर गई, सो गई तो उनका मृत्यु हो गई। अष्टावक्र तो क्या किए, घर में ही वो विद्वान हो गए थे। उनके पिता शिक्षा दे रहे थे माँ को। अष्टावक्र ने कहा पिताजी गड़बड़ बता रहे हैं। अब पिता को क्रोध आया, करे तू हमको उपदेश दे रहा है। पिता ने श्राप दे दिया कि जा तू अष्टांग हो जा, टेढ़ा मेढ़ा। वही अष्टावक्र जा करके अपने पिता, उनके पिता बंदी हो गए थे जनक जी के यहाँ शास्त्रार्थ में, अष्टावक्र जा करके छुड़वाए। तो संस्कार पुत्र, अच्छे पुत्र चाहिए तो भजन करना। कहते एक दृष्टांत दिया गया कि अच्छा पुत्र कब मिलेगा। एक राजा को एक पुत्र की आवश्यकता थी। अपने पुरोहित को बुलाए, गुरु को बुलाए। गुरु जी से कहा गुरुदेव कोई मुहूर्त बताइए, हमको पुत्र चाहिए। तो गुरु जी ने मुहूर्त बताया और गुरु के कृपा से मुहूर्त का ऐसा प्रभाव रहा